चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जा। क्यों डूबा विषयों में पगले, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा विषयों में पगले, क्यों डूबा विषयों में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का, सब गा लो, गुनगुना लो, टूटे फूटे बोल के साथ गा लो। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। मीठी मीठी ताली बजा लो। आखिर होगा आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। धन दौलत से भरा खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। चिंतन कर ले इन बातों का, चिंतन कर ले इन बातों का, गया वक्त नहीं आएगा। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ओ चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। दया धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। दया धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। दया धर्म संयम के द्वारा मुक्ति मंजिल पाएगा। तेरे त्याग की तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा। तेरे त्याग की अमर कहानी सारा जमाना गाएगा। धन दौलत से भरा खजाना, धन दौलत से भरा खजाना पड़ा यहीं। शाबाश इंडिया। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का, सब गा लो। चंद दिनों का जीना रे, ये तन है
नश्वर माटी में मिल जाएगा। ये तन है ओ, ये तन है माटी का नश्वर माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे एक बार पता लग जाए लास्ट में क्या होगा। ये तन है माटी का नश्वर माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू हाथ पसारे। अरे ये तन है माटी का नश्वर माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ज्ञानी जन कहते हैं सुन लो गया वक्त नहीं। चंद दिनों का जीना रे बंदे ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों उलझा विषयों में पगले क्यों उलझा विषयों में पगले। हाल हुआ तेरा देह चंद दिनों का। सब गा लो समझ में आ गई। चंद दिनों का अच्छा लग रहा था गीत गाते हुए। आधा गीत आप खुद ही जोड़ रहे थे। मुझे लगता है 20 दिन में आप इतने ज्ञानी बन गए। अगर हम चौमासा कर लिया तो हम नीचे होंगे, आप मंच पर आ जाएंगे। चंद दिनों का जीना रे बंदे ये दुनिया मकड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? केवल महिलाओं की आवाज ऊपर आ रही है। इधर के स्पीकर बंद है। देखो चलो एक काम करते हैं, आज पहले देखते हैं कौन दिल से गा रही है। एक एक बार दोनों को मौका देता हूं। कंपटीशन करें हैं? पहला मौका किसको दें? हैं? लेडीज को। क्यों हारने की उम्मीद पहले से रख रखी है क्या? चलो बहनों गा लो। चंद दिनों ये दुनिया मकड़ी का क्यों दुनिया रे बंदे ये दुनिया। ठहर जाओ। बोल के हारना है कि सीधे ही हारना है? बोल के हारना है। बोल लो। चंद दिनों आई भाई आवाज तो आई, आवाज तो आई। मैं बताऊं ये लोग क्यों जोर से गा पाए? घर में दिन भर चुपचाप बैठे रहते हैं, यहाँ गाने का मौका मिला। चलो सब मिलके गा लो। चंद दिनों का जीना रे बंदे ये दुनिया मकड़ी का। बोलो रे। चंद दिनों का जीना रे बंदे ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों डूबा विषयों में पगले क्यों डूबा विषयों में पगले। हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया मकड़ी का। सब लोगों के लिए बहुत मंगल प्रेम। अभिनंदन तो कीजिए आदिनाथ ट्रस्ट का, जिन्होंने भागीरथ प्रवचन प्रयत्न करके गुरुजनों को यहाँ पर लेकर आ गए। और एक ज्ञान की गंगा। हम जब प्रवचन देते हैं तो ऐसा नहीं है
कि लोगों को नहलाते हैं। सच्चाई तो यह है, जब ज्ञान की गंगा बहती है तो अपन सब नहाते हैं, हम भी नहाते हैं, आप भी नहाते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। आदिनाथ जैन ट्रस्ट जो शहर के लिए, मानवता, दीन दुखियों के कल्याण के लिए, धर्म के विकास के लिए, जैन फिलोसॉफी और जैन दर्शन विज्ञान के कल्याण और उसको आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सेवाएं पूरा चेन्नई, पूरा तमिलनाडु, पूरा दक्षिण भारत और पूरा देश ले रहा है, हम बहुत प्रेम से पहले तो पूरे ट्रस्ट के लोगों का अभिनंदन करते हैं। और देख लो किसी का हाथ जेब में नहीं रह जाए, वापस निकाल लो। थैंक यू। हम तो ये प्रेरणा दिया करते हैं, हर धर्म संघ में जितने भी ट्रस्ट हैं, संघ है, समाज है, केवल एफडियां इकट्ठी मत करते रहो। संघों के काम इतने से हो गए, चौमासा कराना, पर्यूषण में चढ़ावे कराना, पर्यूषण खत्म हो गए, महाराज को भगवान भरोसे छोड़ देना और चौमासा खत्म। लगभग सब संघों के इतने काम हो गए। क्यों महाराज साहब जी? चौमासा कराना, पर्यूषण के चढ़ावे कराना और पर्यूषण खत्म, ट्रस्टी लोग मंदिर से रवाना, महाराज बैठे बैठे माला जपने के अलावा करेंगे क्या? पर हम प्रेरणा दिया करते हैं हर संघ और समाज को, अपने धन का 2 भाग जरूर करना चाहिए। अरे हम तो ये प्रेरणा देते हैं, ऐसा बनाओ जिनालय जिसके एक तरफ हो शिक्षालय और दूसरी तरफ हो चिकित्सालय। ऐसा बनाओ जिनालय, बोल लो सब, ऐसा बनाओ जिनालय जिसके एक तरफ हो शिक्षालय और दूसरी तरफ हो चिकित्सालय। संघ और समाज के पैसे केवल पत्थरों पर उपयोग करने के लिए नहीं होते, पत्थर पर लगाने चाहिए। पर याद रखो, पत्थर से भी ज्यादा कीमती इंसान होते हैं। अगर इंसान ही न बचा तो इन पत्थरों का मूल्यांकन करने वाला कौन होगा? साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। आज का प्रवचन का विषय है, कैसे छोड़ें बुरी आदतें, कैसे पाए नशे से छुटकारा, कैसे पाए व्यसनों से। हाँ, ये बातें उनके तो बहुत काम की है जिनकी छोटी मोटी कोई आदत है। वैसे नटने के नाम पर आप नट जाएंगे सब, मेरे भीतर कोई आदत नहीं है, पर जब भीतर झांकेंगे और उतरेंगे तो लगेगा नहीं 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 नहीं। माना कि कुछ लोगों की गुटखा खाने की आदत है, माना कि कुछ लोगों की जर्दा चबाने की आदत है, माना कि कुछ लोगों की सिगरेट पीने की आदत है, माना कि कुछ लोगों की क्या वो भी पीने की आदत है। मेरे पास एक बालक आया, आकर कहने लगा, बाप जी ये मेरा पिता है जो पीता भी है, ये मेरा पिता है जो। तो कुछ लोगों की अलग अलग आदत होती है, पर एक बात ध्यान रखना, किसी न किसी आदत से हम भी जुड़े हुए हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाहर के निमित्तों से आती है, और कुछ आदतें ऐसी होती है जो आदमी के भीतर से जग कर आती है। जीवन का सीधा साधा उद्देश्य होता है, आदमी अंधकार से प्रकाश की ओर चले। जीवन जीने का सीधा साधा उद्देश्य होता है, हर आदमी को सुबह उठकर परम पिता परमेश्वर और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा आनंद उत्सव करना, मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य करना, मेरा जीवन इतना निर्मल और पवित्र करना कि मेरा जीवन कभी भी अंधेरे के रास्ते पर न जाए। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं पर अंधकार में चले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं, कुलीन परिवार में, ऊंचे घराने में पैदा होते हैं, पर गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो पैदा कहां हुए? प्रकाश में। गए कहां? अंधेरे में। कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं और अंधेरे में ही खत्म हो जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं और प्रकाश में चले जाते हैं। पर कुछ महावीर राम कृष्ण बुद्ध जैसे महापुरुष ऐसे होते हैं जो प्रकाश में ही पैदा होते हैं और पूरा जीवन प्रकाश में जीकर प्रकाश में ही चले जाया करते हैं। हो सकता है हम में से कुछ का बचपन प्रकाश में बीता हो, कुछ का बचपन अंधेरे में बीता हो। हम कहां जन्मे ये खास बात नहीं है, पर हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए ये खास बात है। मैंने कहा सुबह सुबह उठकर प्रार्थना किया करो, हे भगवान मेरा जीवन कभी भी अंधकार में न जाए। किधर जाए? बोलो, हाथ बढ़ा के बोलो, किधर जाए? किधर जाए? रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ मेरा जीवन जाए। हे भगवान मेरा जीवन कभी भी असत्य की ओर न जाए। मेरा जीवन किधर जाए? सत्य की ओर जाए। मेरा जीवन कभी भी मर्त्य की ओर न जाए। मेरा जीवन हमेशा अमरत्व की ओर जाए। मैं अंधकार से प्रकाश की ओर चलूं, मैं असत्य से सत्य की ओर चलूं,
मैं मर्त्य से अमरत्व की ओर चलूं। यही भारतीय जीवन दर्शन का मूल विज्ञान है। माना हम सारे साधु संत, साध्वी महाराज, जितने भी लोग प्रवचन देते हैं, सब अपने अतीत का गौरव गाया करते हैं। हमारा अतीत बड़ा सुनहरा था, निश्चित तौर पर था, बड़ा गौरव में हमारा अतीत रहा। अरे हमारा अतीत इतना महान रहा कि कभी कभी कोई राजा भी एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जंगा का मांस काट कर भी बलिदान देने को तैयार हो जाए। अरे हम जिस देश की माटी में जन्मे हैं ना, ये मत समझना कि यहां पर केवल कुतुब मीनार है, यहां पर केवल ताजमहल है, यहां पर केवल देलवाड़ा के मंदिर है, या यहां पर केवल लाल किला है। मेरे देश की माटी, मैं जिस बचपन में जाया करता था, और आपको शायद याद हो जब आप बहुत छोटे थे, देश में एक फिल्म चली थी, उसका नाम था उपकार, यही नाम था ना? और उस फिल्म में एक गीत था, मेरे देश की धरती, मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा। हाँ, ये गीत में संत बना उससे पहले गलियों में, मारवाड़ में फिल्में दिखाई जाती थी, बड़े पर्दे लाए जाते थे और मुफ्त में बच्चों को जीवन निर्माण की फिल्में दिखाई जाती थी। मैंने भी ये फिल्म वहीं देखी और मुझे अभी भी उस गीत के बोल याद है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया, मैं पूरे देश में कलकत्ता से मुंबई तक की पदयात्रा की और पूरे देश में घूमकर मैंने खोजने की कोशिश की, आखिर मेरे देश में कौन सा खेत है, कौन सा खलिहान है, कौन सी जमीन है जहां पर हीरे और मोती पैदा होते हैं, जहां पर सोना निकल कर आता है। मुझे लगा मेरा देश जमीनों से हीरे मोती पैदा नहीं करता, मेरा देश संस्कृति से हीरे मोती पैदा करता है। राम की मर्यादा, कृष्ण का कर्म योग, महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, ये हमारे देश की हीरे और मोती है। अरे ये मेरे देश की माटी एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जंगा का मांस भी काट कर देने को तैयार हो जाए, पूरा शरीर देने को तैयार हो जाए। ये मेरे देश की माटी, पिता की एक छोटी सी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और पिता ने वचन भी उसकी मां को न दिया था, सौतेली मां को दिया था, पर पिता के छोटे से वचन की आन बान शान रखने के लिए कोई बेटा 14 साल के लिए वनवास जाने को तैयार हो जाता है। माना कि सिकंदर जैसे लोग दुनिया में पैदा हो सकते हैं, पर ऐसे त्यागी और तपस्वी लोग केवल भारत की भूमि पर पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें हमारी जन्मभूमि पर इस बात का गौरव होता है, और पता है इसी के चलते तो इसको विश्व गुरु कहा गया। यहां का सांस्कृतिक वैभव, यहां की भारत का निर्मल चरित्र, यहां की पवित्र जीवन शैली, यहां की निर्मलता, यहां की पवित्रता, यहां का संयम में जीवन, यहां का त्याग और तपो में जीवन। एक बार हाथ में लाओ तो भारत का तिरंगा ले, हाथ में भारत का तिरंगा हाथ में लहराओ और लेकर देखो इसमें कितने रंग हैं। कितने रंग हैं? कितने रंग हैं? 3। तिरंगा नाम ही 3 रंग है, और 3 रंग है तो सबसे ऊपर क्या है? याद करो, याद करो, सब दिमाग लगाओ, क्या है? केसरिया। और उसके नीचे श्वेत, और उसके नीचे क्या आपने सोचा कि आखिर हमारे देश में ऐसा क्यों किया गया कि केसरिया को सबसे ऊपर क्यों रखा गया? केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान में ले लीजिए, केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। हम जिस देश की माटी में जन्मे हैं, इस देश की माटी में समृद्धि सबसे ऊपर नहीं, त्याग सबसे ऊपर है। हमारे सामने एक और महावीर की प्रतिमा खड़ी हो और दूसरी ओर सिकंदर का वैभव खड़ा हो, एक बात बताओ तो हम प्रणाम किसे करेंगे? माना अभी एक महिला आएगी 80 लाख की गाड़ी में, है डायमंड सेट पहना हुआ, गोरी गट है, 50,000 की साड़ी पहनी हुई है, मुझे एक बात बताओ, क्या उसको देखकर आप बोलेंगे तिखो तो आया इनम? बोलेंगे? 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 अरे भाई 80 लाख की गाड़ी में से आई है, बोलेगा क्या कोई? नहीं ना। और वहीं एक साध्वी आई है तो सबके घुटने अपने आप झुक जाएंगे। क्या आपने इस बात से प्रेरणा ली? ये देश समृद्धि से भी ज्यादा किसका? जोर से बोलो, त्याग का सम्मान करता है। आओ आज हम जब बात कर रहे हैं त्याग की, तो उतरते हैं इस देश के सांस्कृतिक वैभव पर। कहते हैं छत्रपति शिवाजी, ध्यान से सुनिएगा, छत्रपति शिवाजी
अपनी सभा में बैठे थे कि तभी उनके सैनिक मुगलों में विजय प्राप्त करने के बाद पूरी दुनिया के मुगलों की सबसे सुंदर बेगम और उसे लेकर आए छत्रपति शिवाजी के यहां पिंजरे में डालकर। इतिहास बताता है, मराठा का इतिहास बताता है, छत्रपति शिवाजी के राज दरबार में मुगलों पर विजय प्राप्त करने के बाद पूरी दुनिया की सबसे सुंदर बेगम को पिंजरे में डालकर लाया गया, कपड़े से ढककर। और सैनिकों ने आकर छत्रपति शिवाजी से कहा, महाराज हम विजय प्राप्त करके आए हैं और इतना अनमोल तोहफा लेकर आए हैं, दुनिया में किसी को आज तक इतना अनमोल तोहफा न मिला होगा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बेगम भीतर ही भीतर कांप रही थी। पता नहीं मराठों की सभा में मुगलों की बेगम की क्या इज्जत बेइज्जत होगी, पता नहीं मेरा चीरहरण होगा, पता नहीं मेरे साथ क्या इस सभा में किया जाएगा। सैनिकों ने कहा, छत्रपति ये बेगम हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुनिया का अनमोल तोहफा, ये दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। छत्रपति शिवाजी खड़े हुए, बेगम भीतर से कांप रही थी। पता था अब राजसभा में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ भरी राजसभा में कुछ भी हो सकता है। छत्रपति शिवाजी खड़े हुए, पर्दा हटाया गया, बेगम को बाहर निकाला गया और उसे देखकर छत्रपति शिवाजी ने कहा, वाह। क्या कहा? वाह, सच में तुम लोग अनमोल तोहफा लेकर आए हो। अरे इसे देखकर मेरे मन में आया, अगर मैं भी इसी का बेटा होता तो इतना ही सुंदर होता। ये भारत की आत्मा है, ये भारत का संयम है, ये हिंदुस्तान का चरित्र है। स्वामी विवेकानंद, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक और घटना की तरफ ध्यान आकर्षण करूंगा। और स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका में, शिकागो में उनकी धर्म सभा थी। गौर वर्ण, उन्नत ललाट, बलिष्ठ शरीर, युवा अवस्था और संत जीवन, एक अलग ही चमक दमक होती है। और वहां की एक सुंदर युवती विवेकानंद के पीछे पागल हो गई। और पागल भी इतनी हो गई कि शाम को जहां पर विवेकानंद ठहरे हुए थे उनके पास गई और जाकर कहा, विवेकानंद मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूं, मैं तुम्हें चाहने लग गई हूं, मैं तेरे सिवा जी नहीं सकती। अरे मैं चाहती हूं कि मेरे पेट से तुम्हारे जैसे एक संतान पैदा हो। समझ में आई? महिला के भाव क्या, उस युवती के भाव क्या, समझ में आ गई? भाव समझ में आए? भाव भीतर भी पल रहे हो। और सीधा समझ में आया और कहा कि मैं चाहती हूं मेरी कोख से, यानी आप मेरे साथ प्रणय करें, मेरे साथ विवाह करें और मेरी कोख से आप जैसे एक संतान पैदा करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद खड़े हुए, युवती का सम्मान किया, मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, मैं भारत का संत हूं, कभी किसी को ना नहीं कहता हूं। मैं क्या हूं? भारत का संत हूं, कभी किसी को ना नहीं कहता हूं। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। वो चौंकी, मतलब उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने जल्दी पिघल जाएंगे स्वामी विवेकानंद, इतने जल्दी पिघल जाएंगे। और उसने चौंकते हुए कहा, अच्छा तुम मेरी इच्छा पूरी करो? हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और अब भी करूंगा। ये कहकर स्वामी विवेकानंद खड़े होकर उस सुंदर युवती के पास आए और आकर कहने लगे, तू चाहती है ना तुम्हारी कोख से मुझ जैसा एक संतान पैदा हो, कितना अच्छा होगा, तू मुझे ही अपना बेटा मान ले, माथा फोड़ी खत्म हो जाए। ये भारत की आत्मा है, ये हिंदुस्तान का चरित्र है, ये हमारा संयम है, ये हिंदुस्तान की आत्मा है। इसलिए मेरे भाई अपने गौरव में अतीत का हमेशा गौरव करते रहें। हम उस देश के वासी हैं जहां पर लोगों ने संयम और त्याग को महावीर 2500 साल के बाद भी अगर पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं पूजे जा रहे कि उनका चेहरा सुंदर था। महावीर 2500 साल के बाद इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था। महावीर का चेहरा हम में से किसी को भी याद नहीं है, पर महावीर का चरित्र हम में से सबको याद है। हमारे जीवन को जो अंधेरे में लेकर जाती है इंसान की जिंदगी को, कई लोग जो पैदा तो प्रकाश में हो जाते हैं पर जिनकी जिंदगी कई बार अंधेरी रास्ते पर अंधेरे में चली जाती है, और उनकी जिंदगी अंधेरे में जाने के पीछे सबसे बड़ा जो मूल कारण होता है जिंदगी में आई हुई कोई भी गलत आदत। जिंदगी में आई हुई कोई भी एक गलत आदत, जब आदत इंसान के जीवन में घुस जाती है तो इंसान अपने जीवन में अपने जोश, अपने होश, अपने विवेक को खो बैठता है, ये ध्यान नहीं रखता। जब मेरे सामने कोई लेकर आते हैं, अभी मैं बेंगलोर में था,
एक बड़े ज्वेलर्स अपने 17 साल के बच्चे को लेकर आए, कहने लगे बाप जी इसके पीने की आदत पड़ गई। कितने साल का? 17 साल का। मैंने बच्चे से और उसके माँ बाप से कहा, मैंने कहा बाकी सब छोड़ो, अरे इतना भी ध्यान रखती कौन से घर में पैदा हुए हो, कौन से कुल घराने में पैदा हुए हो। अरे जैन के घर में पैदा होकर भी अगर आप गुटखा खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, शराब तक पहुंच जाते हैं, जर्दे तक पहुंच जाते हैं, बीड़ी तक पहुंच जाते हैं, तो सोचो जैन धर्म की तो मूल शुरुआत ही इसी से होती है कि मैं हमेशा व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। जैन धर्म का यही संदेश, व्यसन मुक्त हो पूरा देश। जैन धर्म का यही संदेश, व्यसन मुक्त हो पूरा देश। आज से कई सौ साल पहले इस देश में एक महान संत आए जिनको आज हम दादा गुरुदेव के नाम से पूछते हैं। मुझे कोई पूछे भगवान श्री महावीर के बाद अगर भगवान महावीर की चेतना के तुल्य अगर कोई महान संत इस धरती पर आया, ऐसे तो कई संत हुए जिन्होंने सैकड़ों मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई, भुला दिए गए। ऐसे कई संत हुए जिन्होंने सैकड़ों तीर्थ यात्राएं निकाली, भुला दिए गए। ऐसे भी कई संत आचार्य हुए जिन्होंने सैकड़ों उपदान और मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई, भुला दिए गए। लेकिन आज हम जिनके दाम पर दादा बाड़ियों में जाकर, चाहे वो दादा कुशल गुरुदेव हो, चाहे वो दादा दत्त गुरु हो, अगर देश के लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्होंने मंदिर खूब बनाए, इसलिए नहीं कि उन्होंने उपदान खूब कराए, इसलिए नहीं कि उन्होंने पदयात्रा संघ खूब निकाले। उनको इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने लाखों लाख लोगों को व्यसन मुक्त जीवन जीने का मार्ग दिया। आज हम जितने लोग जैन नजर आते हैं ना, उनमें से 70% जैन उन्हीं के देश में बनाए हुए। जितने अपन लोग जैन नजर आते हैं उनमें 70% उन्होंने हर इंसान को प्रेरणा दी। जैसे हम जा रहे हैं ना मैदानों में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दादा गुरुदेव ने जो अभियान चलाया आज उसे आगे बढ़ा रहे हैं। बस उन्होंने तब यह अभियान चलाया था, पूरा देश व्यसन मुक्त होना चाहिए। इस देश में किसी आदमी में गलत आदत नहीं होनी चाहिए, गलत संस्कार नहीं होने चाहिए, गलत संस्कृति नहीं होनी चाहिए। संपत्ति तो हो या ना हो, पर भगवान से यह प्रार्थना जरूर होनी चाहिए, मेरे बच्चों में सन्मति जरूर रहे। संपत्ति हो या ना हो, पर सन्मति जरूर रहे। और मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, हर इंसान आत्मावलोकन कर ले, अपने आप को तौल ले। हो सकता है कभी किसी गलत सोहबत के कारण, कभी किसी गलत परिचय के कारण, कभी किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण जीवन में कोई भी गलत आदत जुड़ सकती है, पॉसिबल। लेकिन जिस दिन इंसान को जीवन का विवेक जग जाए, अभी हमारे आने के बाद इस शहर में कई लोगों ने गुटके छोड़े, कई लोगों ने हमारे पास आकर के हमारे पास आते हैं, जीवन की प्रेरणा लेते हैं, गुटके छोड़े हैं, सिगरेट छोड़ी है, तंबाकू छोड़ी है। मेरे भाई, हमारे आने का परिणाम तभी है जब इंसान का जीवन संस्कारित हो जाए, सही रास्ते पर चल जाए, अच्छे और पवित्र मार्ग पर इंसान अपने जीवन को चला ले। हां, नशा एक धीमा जहर है। बोल लो, नशा एक धीमा जहर है। क्या है? नशा एक धीमा। बस फर्क इतना ही है, जहर आदमी खुद खाता है तो आदमी अकेला मरता है, पर नशे का जहर पूरे परिवार को तबाह कर देता है। नशा नाश की निशानी है। नशा किसकी निशानी है? नाश की निशानी है। जब जीवन में नाश आने का द्वार खुलना होता है तो सबसे पहले जीवन में शुरुआत किससे होती है? नशे से, गलत आदत से, गलत संस्कारों से, गलत सोहबत से, गलत आदमी के परिचय में आने से, और आदमी अपने जीवन में गलत रास्ता चलना शुरू कर लेता है। शुरुआत तो किसी न किसी के साथ बैठने से होती है। शुरुआत तो किससे होती है? किसी न किसी के साथ बैठने से होती है। अकेले में होती है, छुपके होती है, धीरे 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 वो जीवन का हिस्सा बन जाती है। दांत से लेकर आंत तक, दांत से लेकर आंत तक। आपने कभी गुटखा खाने वाले का मुंह देखा है? उसके दांत कैसे होते हैं? देखा है? दुनिया की कोई डब्ल्यू से भी इतनी गंदी नहीं होती होगी जितने उसके दांत गंदे होते हैं, है ना? काले कलूटे बिल्कुल खराब हो जाते हैं। दांत से आंत तक, दिल से दिमाग तक। दांत से आंत तक, दिल से दिमाग तक जो हमारी चीज को नष्ट करता है उसका नाम नशा होता है। दोबारा बोल लो, दांत से आंत तक, दांत से आंत तक, दिल से दिमाग तक। जो हमारे भीतर की चेतना को नष्ट करता है वो नशा हमारे जीवन का हिस्सा होता है। आज की तारीख की दो कमजोरियां हैं। देखो भाई, एक बात मैं कह दूं,
कोई सामान्य घर घराने में पैदा हुआ और वो लड़का खा भी ले तो माफ किया जाएगा, पर एक ऊंचे कुल में धार्मिक संस्कारों के बीच पवित्र घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर वे भी गलत सोहबत में आकर और जीवन में कोई गलत आदत जोड़ लेते हैं, तो मेरे भाई मैं आगाह करना चाहूंगा, हर इंसान अपनी अपनी आत्मा को जगाए। जैन व्यक्ति तभी कहलाएगा जब सबसे पहले वो व्यसन मुक्त बन पाएगा। व्यक्ति जैन तभी कहलाएगा जब वो सबसे पहले व्यसन मुक्त हो पाएगा। मैं तो कहा करता हूं, अगर आप मंदिरों में ट्रस्टी बना रहे हैं, ट्रस्ट, हर ट्रस्ट के लिए नीति निर्धारण होना चाहिए। हमारे मंदिर में, हमारे स्थानक में, हमारे संघ में वही व्यक्ति ट्रस्टी बनने का पात्र बनने की पहली योग्यता वो व्यसन मुक्त हो। क्या हो, अमीर हो या ना हो खास बात नहीं है, किसी गरीब को भी संघ का अध्यक्ष बना लेना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पर पहली पात्रता क्या हो? क्या हो बोलो तो? व्यसन मुक्त हो। व्यसन मुक्त हो। मेरे पास लोग आते हैं, गुटको मुंह में बरोड़ा, बाप जी मैं को बोल, हाँ बाप जी मैं तो श्रावक श्रावी कहां आपका माता पिता हुआ। कहीं बोले ये पता नहीं कहां से किसने शब्द डाल दिया कि श्रावक श्रावी का माता पिता होते हैं। अब लोग बोलते कैसे हैं, बाप जी उठूं तो बरोड़े, बाप जी मैं तो श्रावक श्रावी कहां आपका माता पिता हुआ। मैं क्यों जा रे, बिगड़ेल माँ बाप के संतान होने के बजाय बिना बाप का रहना ज्यादा अच्छा है। गुटके खा खा के आते हो मुझे सुनाते हो कि बाप जी मैं तो माँ बाप हुआ, मुंह में तो बरोड़े पहले से और ऊपर सू। मेरे भाई मैं तो कहा करता हूं, समाज में ट्रस्टी की योग्यता पहली होनी चाहिए जो व्यसन मुक्त हो। परिवार में पहली अनिवार्यता होनी चाहिए, हमारे परिवार का हर सदस्य क्या होगा? व्यसन मुक्त होगा, पूरी तरह से व्यसन मुक्त होगा। किसी भी प्रकार की बुरी आदत का हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे भाई दो चीज आज बड़ी दुविधा में आ गई है, एक तो व्यसन और दूसरी फैशन। क्या क्या बोल रहे तो? इधर वालों में व्यसन और इधर वालियों में फैशन। क्या है इधर वालों में? इधर का मतलब समझ गए भाई, लाइव चल रहा है, इधर का मतलब पुरुष, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर का मतलब व्यसन और इधर का मतलब फैशन। नीचे के कपड़े ऊपर आ रहे हैं, ऊपर के कपड़े नीचे जा रहे हैं। सोचो क्या हो रहा है? नीचे के कपड़े ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर के कपड़े। 20 साल पहले कोई बेटी मां ने कहती मां जींस पहन लूं। 25 साल पहले कोई बेटी मां ने कहती मां जींस पहन लूं। मां कहती बेटा पहन ले, लोग कहीं कैसे देख ले। 25 साल पहले कोई बेटी मां को कहती मां जींस पहन लूं, पहन ले बेटा देख लोग कहीं कैसी। अब मैं कोई लड़की कहे मां मिनी स्कर्ट पहन लूं, हाँ बेटा कहीं तो पहन ले, नहीं तो लोग कहीं कैसी, कहीं तो पहन ले। मेरे भाई याद रखना, माना कि महाभारत के काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पर हमारा देश अब बहुत सुरक्षित रहेगा। अब द्रौपदियों का चीरहरण नहीं हो सकता, गारंटी है। अरे शरीर पर चीरी नहीं है तो हरण क्या मेरा बाप करेगा? चीरी नजर नहीं आएगा तो हरण दुनिया में क्या हो पाएगा? मैं पहला अनुरोध करना चाहूंगा, अपने सांस्कृतिक पतन को रोकिए, अपने संस्कृति को बचाइए। अरे संपत्ति बचे या न बचे, पर संस्कृति को जरूर बचाइए, क्योंकि संपत्ति बचाने से आपके परिवार का कल्याण नहीं होगा, पर आपने संस्कृति बचा ली, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, देश का, हर व्यक्ति का कल्याण होगा अगर आपने अपनी संस्कृति को बचा ली। इसलिए हर आदमी अगर बचा सकता है तो अपनी संस्कृति को जरूर जरूर बचा ले, जरूर जरूर बचा ले, जरूर जरूर बचा ले। एक बार कोई हो, एक आदमी मारवाड़ गयो, गुटका खामता था। मारवाड़ी में बोलूं मैं, थोड़ा समझ में तो आवे नहीं। हाँ ये नहीं होता, तमिल में पूरा तमिल हो गया हुआ। तो वो बैठे गयो, गुटको खामता था। तो एक सामने एक सुंदर महिला खड़ी थी, तो कोई पूछियो केड़ी लागे, तो वो कहो ढाकड़ लागे। गुटको बड़ो था मुंह में, मैंने कहना था ढाकड़ लागे, कहीं कहना था ढाकड़। तो अब गुटको मुंह में बड़ो कहीं बोलसी ढाकड़ लागे, ढाकड़ लागे, ढाकड़ लागे, ढाकड़ लागे। वो आयो मारे दो जूत। गुटके वाला ढाकड़ को क्या बोलेगा? ढाकड़ लागे, ढाकड़ लागे। मेरे भाई अगर इन गुटके खाने वालों को 6 महीने के लिए ताजमहल दे दो, कितने महीने के लिए? इन गुटके खाने वालों को 6 महीने के लिए ताजमहल दे दो तो मेरी गारंटी इसे लाल किला बना के छोड़ देंगे। केवल 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए। कितना महीना का मैंने? केवल 6 महीने के लिए क्या दे दो? ताजमहल। तो क्या बन जाएगा वो? लाल किला बन जाएगा।
चलो अपन अब आत्मा की आवाज पर बातें करते हैं। मैं चाहूंगा बिल्कुल शर्म मत खाइएगा, आत्मा की आवाज पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल आत्मा की आवाज पर, आपके भीतर की चेतना को जगाते हुए, भीतर की आत्मा को जगाने का प्रयास करते हुए मैं चाहूंगा अपन सब लोग एक बार आत्मावलोकन कर लें। हमारे घर परिवार में लोग मेरे पास आते हैं, आकर कहते हैं बाप जी मारे बेटे ने पता नहीं लागना चाहिए, बीरे पीने की आदत पड़ेगी, आप कोई मंत्र करो छूट जैसी। मैं कहता हूं बेटे को मेरे पास लो, मैं लाऊंगा पर ये पता न लगे कि मैंने आपको बताया है। मैं कहा करता हूं यार इतने कमजोर बाप थे तो टाबरों को पैदा ही क्यों किया। अगर इतने कमजोर बाप हो कि बेटे को ये कहने की हिम्मत नहीं है कि बेटा या तो शराब छोड़ या मेरे घर को, अगर आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, चलो आज मैं एक मतदान कराता हूं। बहनों जरा एक बात बताओ, एक महिला ऐसी है, पुरुष लोग कान खोल के सुनिएगा, एक महिला ऐसी है जो जिसका पति दुनिया से चला गया, कोई बीमारी होगी, कैंसर हो गया, चला गया, जिससे हम मारवाड़ी सामान्य भाषा में विधवा महिला कहते हैं। क्यों जी, विधवा हो जाएगी ना, वो उसका पति चला गया। और एक महिला ऐसे जिसका पति तो है पर दिन भर शराब पी रहा है, दिन भर गुटके खा रहा है, दिन भर गाली गलौज कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा सुखी महिला कौन सी है, पहली वाली की दूसरी वाली? जोर से बोलो, कौन सी वाली? शराबी की पत्नी या बिना पति की महिला? जोर से बोलो। पुरुषों के कान में आवाज आई? कोई भी महिला अपने आप को विधवा कहलाना पसंद नहीं करती। उसके लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता कि उसका सधवापन चला जाए और विधवापन जीवन में आए। लेकिन याद रखना, एक महिला विधवा रहना पसंद करती है पर शराबी की पत्नी कहलाना पसंद नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। उसे लगता है काश इसकी बजाय में विधवा होती। एक दुख होता, पति नहीं है और ये पति तो दिन भर तड़ रहा है, उसे केवल एक दुख होता। मैं चाहूंगा अगर आपको लगता है हमारे बच्चों में कोई प्रकार की गलत आदत आ गई है कि नहीं, संतों के पास जाने की जरूरत नहीं। बाप जी, लोग ऐसे आते हैं, बाप जी कोई ने पता नहीं लगे, बाप जी कोई, अरे मैं क्यों, तो कहीं कमजोर है, पकड़ के लाओ बेटे को, जाओ हिम्मत करो। अभी की बात है, मतलब जब उसने कहा ना ज्वेलर्स ने कि मेरा 17 साल का बेटा शराब पीता है, बाप जी मैं तो क्या, मैं तो गुस्सा आया, मैं क्या उठा खिड़की में से बाहर फेंक दे इसको एक बार, ताकि 2-4 हड्डी टूटेगी ना तो सुधर जाएगा। घटना बता रहा हूं मुंबई की, ध्यान से सुनिएगा। मुंबई में एक बहुत अमीर घराना, बहुत नामजद अमीर घराने में रात को 2 बजे 3-4 पुलिस की जीपें पहुंची। दनादन 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 पुलिस वाले नीचे उतरे। रात को 2 बजे एक अमीर समृद्ध समाज का अध्यक्ष संभ्रांत घर में रात को 2 बजे पहुंचकर दरवाजे खटखटाए। घर का मालिक बाहर आया, बोलिए साहब, वो बिल्कुल भौचक्का रह गया, रात को 2 बजे मेरे घर पर और 30-40 पुलिस वाले, 4-5 गाड़ियां एक साथ। उसने कहा ये फोटो देखिए। उन्होंने एक फोटो दिखाया, भीड़ के अंदर एक लड़के का फोटो था। इसको आप जानते हैं? कहा मेरा बेटा है। आपका बेटा है? कहां है? तो ऊपर सोया है। और उन्होंने झट से कहा कि आपके बेटे ने आज पार्क के अंदर एक लड़की के साथ, 3 दोस्तों के साथ ये था, और एक लड़की के साथ छेड़खानी की, उसके कपड़े तक फाड़ दिए हैं और उसके साथ गलत व्यवहार, गलत काम करने की कोशिश की गई, हम उसे पकड़ने आए। बाप भौचक्का रह गया, बाप भौचक्का रह गया। मेरे बेटे के द्वारा इस तरह का गलत काम, उसकी छाती धक 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 करने लग गई। मेरे बेटे को पुलिस पकड़ने आई है। 1 मिनट ठहरिए साहब। वो ऊपर गया, जाकर कहा बेटा तो दिन में पार्क गया था? कि हां। क्या कोई छेड़खान? बच्चा समझ गया। उसने कहा पापा मैंने आज थोड़ी सी पी ली थी, शराब के नशे में मुझे पता नहीं लगा और मुझसे गलत काम हो गया। बाप भौचक्का रह गया। उसकी इज्जत, उसका नाम, शहर में उसकी इतनी इज्जत, समाज का संघ का अध्यक्ष, कल क्या मुंह दिखाऊंगा, मीडिया में आएगा। वो नीचे आया, हाथ जोड़ कर कहा भाई साहब मेरा बेटा ऊपर है। वो पुलिस वाले गए, धनाधन दौड़ के युवक को पकड़ के कॉलर से और खींच कर नीचे ले आए, गाड़ी में बैठाया। पीछे से बाप ने पुलिस के इंस्पेक्टर को इशारा करके अपने पास बुलाया, बुला करके अंदर कमरे में लेकर गया। अलमारी खोली। किसके लिए? पैसे निकालने के लिए। उसने सीधी 500-500 की गड्डी निकाली और निकालकर उसके जेब में डाल, चौंका। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा सर ये रख लो, 50,000 रुपये रख लो। ये मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप मेरे बेटे को बचाएं, मैं इसलिए दे रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं इसलिए दे रहा हूं, ये 50,000 की रिश्वत आपको इसलिए दे रहा हूं, आप एक ही रात में
मेरे बेटे की इतनी ठुकाई कर देना, इतनी ठुकाई कर देना, इतना मार पीट कर उसको ठीक कर देना कि जिंदगी में वापस मेरे घर पर कभी पुलिस ना आ पाए। मेरे बेटे को एक ही रात में इतना ठोक पीट के ठीक कर देना कि वो पराई लड़की, अरे खुद की बहन पर भी नजर डालने की हिम्मत ना कर पाए। एक ही रात में उसका ये काम कर देना। जिस बाप की ये हिम्मत होती है ना, वो यही लोग अपने बच्चों को सुधारने में सफल हो पाते हैं। इसलिए कमजोर पिता मत बनो कि आपका बेटा पीता रहे और आप पिता बने रहो। कमजोर पिता बनने के बजाय हिम्मत करो कि बेटा मेरे साथ रहना है तो ये व्यवस्थाओं में रहना है, नहीं तो तुम बाहर जा सकता है। मेरे साथ रहना है तो इन व्यवस्थाओं में जीना है, नहीं तो तुम अपने जीवन का निर्णय कर सकता है। चलो कुछ काम की बात करते हैं। अब मैं चाहूंगा आत्मा की आवाज से उठिएगा। कोई बगल वाला किसी को न कहे, कोई किसी को प्रेरित न करे, पर आत्मा की आवाज सुनिएगा। हर व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुने। और मैं कहूंगा ईमानदारी से, आप में कौन कौन लोग जो गुटखा खाते हैं हाथ खड़ा कीजिए। ईमानदारी से आत्मा की आवाज पर, घबराइएगा मत, शर्म मत खाइएगा। एक संत की आत्मा आपको कह रही है और अपनी आत्मा की आवाज पर कौन कौन लोग हैं जो गुटखा खाते हैं? ईमानदारी से क्या वे हिम्मत करेंगे खड़े होने की? खाते कई लोग हैं पर ये हिम्मत वाले लोग हैं। शाबाश इंडिया। खाते कई लोग हैं अभी तक। और देखो कौन हिम्मत वाले हैं, और देखो कौन हिम्मत वाले हैं, और देखिए कौन हिम्मत वाले। आत्मा की आवाज समझिए, हम आपके लिए शहर में आए हैं, बाकी केवल व्यवस्थाएं थी। अगर आप एक और कृपा कर सके तो आगे आएंगे। डर गया सो मर गया, घबराइए मत, बिल्कुल आगे आ जाइए। आप हिम्मत वाले ईमानदार लोग हैं। खाते हैं ये सामान्य बात है, पर ईमानदारी ये बड़ी बात है। आ जाइए, आगे आ जाइए। अभी भी देख लो कोई बैठा रह गया हो और भीतर आत्मा हो तो देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, कोई किसी से बात ना करे, केवल हमें देखिए। जो कुछ हो रहा है आप केवल देखिए। हाँ आगे आ जाइए प्रभु जी, घबराइए मत। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ प्रभु जी। पहले इन लोगों के ताली बजाइए, हिम्मत वाले लोग हैं। ना केवल हिम्मत वाले, ईमानदार लोग हैं। आप गुटखे का उपयोग करते हैं? कितने साल से करते हैं? मैं 20-25 साल से खा रहा हूँ। 20-25 अंदाजन याद कीजिए। अभी छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया? कभी कभी खाता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, रोज कहाँ जाता है? ठीक है, अभी कभी कभी को भी ठीक करेंगे। प्रभु जी आप इनको दीजिए माइक। कितने साल से खा रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से, मतलब शादी के बाद या शादी के पहले? शादी के पहले। तो भी शादी हो गई? मैं तो मर ही नहीं करता, कमारा रह जाता पर नहीं करता। गुटखा खाते तो भी शादी भी हो गई? अरे वाह, तो इसका मतलब आपकी पत्नी बहुत महान महिला है। इनको दीजिए। 15 साल से। 15 साल से खा रहे हैं। कितने साल तक और खाना है? ठीक है, इनको दीजिए प्रभु जी। कितने साल से? 10 साल से। 10 साल से। और कितने साल तक खाना है? बस धीरे धीरे छोड़ना है। उनको दीजिए। कितने साल से खा रहे हैं? 15 साल से खा रहे हैं। 5 साल से खा रहे हैं। और कितने साल तक खाना है? छोड़ना है। इसके लिए हिम्मत करके आ गए। इसलिए हिम्मत करके आए हो। ताली बजाओ रे भाई, शाबाश इंडिया। हाँ प्रभु जी। 30 साल से। हैं? 30 साल से। 30 साल से। आप लगते हैं 35 साल के हो। माँ के पेट से खाते हुए आए थे क्या? कितने साल से खा रहे हैं? 30 साल से। शादी के पहले से? अरे वाह, गुटखे खाने वालों की भी शादी हो जाती है, ये तो बहुत बड़ी बात। आज पहली बार पता लगा। आगे दीजिए। हाँ दादाजी। 10 साल हुआ साहब। तो आपके तिलक लगा हुआ, आप तो मंदिर भी जाते हैं ना? पूजा भी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान के पट्टे पर रोज कितने गुटके चढ़ाते हैं? एक भी नहीं चढ़ा। पट्टे पर गुटका नहीं चढ़ा? गुटका चढ़ाते नहीं आप? नहीं चढ़ाता हूँ। ये तो गलत। जो अपन खाते हैं वो भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा क्यों नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाया नहीं जाता है। चढ़ाया नहीं जाता क्यों? क्योंकि वहां भगवान की मूर्ति है। क्योंकि वहां क्या है? भगवान। मैं आप सब लोगों की आत्मा को झकझोरने के लिए कहूंगा, अरे मंदिर में हम गुटखा इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि वहां पर भगवान की पत्थर की मूर्ति है। हमारे भीतर जीता जागता भगवान बैठा है, उसे रोज क्यों चढ़ा रहे हैं? हमारे भीतर क्या बैठा है? जीता जागता क्या बैठा है? जीता जागता भगवान बैठा है, उसे क्यों चढ़ा रहे हैं? ठीक है, आगे दीजिए प्रभु जी। हाँ बेटा। 25 साल से। 25 साल से हैं यहाँ सब। कीर्तिमान तो है भाई चैनी में। आप प्रभु जी? 30 साल। हैं? 30 साल। 30 साल से। और आगे प्रभु जी? 30 साल से। 30 साल से। सब बैठे हैं तो ऐसे उस्ताद। ठीक है, चलिए वो कौन थे 30 साल से खाने वाले? उनको दीजिए तो माइक वापस। चलिए उधर मुंह कीजिए। हाँ सभी कर लीजिए। बोलिए गुटखा। गुटखा। एक बार और बोलिए गुटखा। गुटखा।
एक बार और बोलो, गुटखा। गुटखा। इंग्लिश में कहीं अक्सर साइलेंट हो जाते हैं ना, एक बार ट को साइलेंट करके बोलिए तो, ट को हटा के बोलिए कहीं। अरे यार इतनी देर 5 बार बोले तो हमें चुप क्यों हो गया? बोलो तो सही, क्या होता है? ट को हटा के बोलो, गुटखा। पहले बोलो गुटखा। अरे हमारा बाप बोलो तो सही। बोल नहीं सकते तो खा कैसे सकते हो मेरे भाई? अच्छा आप सब लोग बोल चुके हो, बोल चुके हो तो मैंने बोलने वाली जरूरत को नहीं थने मारे पर भरोसा को नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है। और है भरोसा तो आज बात नहीं शुरू करते हैं। गुटखा जब भी खाइए प्रेम से खाइए, पैसा आपका लग रहा है मैं क्यों मना करूंगा, पर जब भी खाओ पहले ट को हटाइए, उसके बाद जी करे तो जी भर के खाइए। क्या करो? पहले ट को हटाइए और मुंह से बोलिए। बोलो तो बोलिए, सब लोग बोलिए मुंह में, गुटखा ट को हटाकर। अच्छा पाउच पर क्या लिखा रहता है? गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए। मेरे भाई अभी हम कुछ दिन पहले एक बड़े शहर में थे, देश के सबसे बड़े गुटखा व्यवसायी की बहू रानी हमारे सामने थी। देश के सबसे बड़े गुटखा व्यवसायी की बहू रानी। हमने उस महिला को मंच पर बुलाया, कम से कम 20,000 लोग बैठे थे, हमने उस महिला को मंच पर बुलाया। मैंने कहा बहन जी आप हमसे बहुत करीब से जुड़ी हैं, इतना सा बताइए, आपके यहाँ फैक्ट्री में गुटखा बनता है, इसको छोड़िए, पहले ये बताइए गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? उस महिला ने हिम्मत के साथ कहा साहब न केवल खाना बुरी बात है, अभी तो मैं कहूंगा बनाना भी बुरी बात है। हिम्मत के साथ वो अपनी समाज की महिला खड़ी हुई और हिम्मत के साथ उसने कहा साहब देश के बहुत बड़े अमीर घराने की बहू थी और हमें कहा साहब खाना भी बुरी बात है और बनाना भी बुरी बात है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये छूटना तो तय है, पक्की बात है ना? शरीर छूटेगा तब तो छूटेगा ना, ये तो तय है या ऊपर साथ में लेके जाओगे? इतना सा सोचो, अगर आपने छोड़ा तो मर्द कहलाओगे, ये छोड़ के गई उस दिन मुर्दे कहलाओगे। बस छूटना तय है, अगर आपने छोड़ा तो मर्द कहलाओगे और इसने छोड़ा तो मुर्दे कहलाओगे। बेटा इधर आओ तो, छोटे छोटे नन्हे बच्चे। सबसे छोटा बच्चा कौन सा है आप में? कोई है 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा? कौन है देखो तो। दौड़ के आओ, ऊपर आओ, इसको चढ़ाओ तो ऊपर। इधर आओ। कोई नाम है? ओ यार ए कटवायो ये लगे ताजो ताजो निकल नहीं आयो। बैठ जा। अच्छा बताओ गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सब बच्चे बोलो। गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात? बोल माइक में बोल। तो मन लगे निकल ही आए अभी। हाँ इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, पीली गंजी वाले। हाँ इधर आओ। ओ कठों आयो? अच्छा ओ तो आई गयो। किसका पापा जी? किसका बेटा है भाई तू? मैं। डैडी का? क्यों मम्मी का रोल नहीं रहा क्या डैडी का? डैडी का है? कट है। मम्मी कहाँ है थारी? इसकी मम्मी कहाँ है? लारे लारे कहीं करे? मम्मी ने क्या आगे आ रहा? बैठ, हूँ आगे आई गयो। अच्छा बोलो गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ना? बुरी बात है नहीं? ये मैं बोल, गुटखा खाना अच्छी बात है कि बुरी बात? बुरी बात। कितने साल का बच्चा है? देखो तो देखो तो देखो तो कितने साल का हो सकता है ये? 3 से 5 साल का ना? बच्चे भी समझ गए 3 साल का। खास बात देखो, 5 साल का बच्चा समझ गया गुटखा खाना बुरी बात है, 10 साल के छोकरा समझ गया गुटखा खाना बुरी बात है, पर 60 साल का डोकरा नहीं समझ पा रहा है कि गुटखा खाना बुरी बात है। ये 4 साल का लड़का। आप क्या चाहेंगे बेटा? आपके पापा जी गुटखा खाए कि नहीं खाए? नहीं खाए? पक्की बात नहीं खाए? चलो नहीं खाते हैं। और जिनके पापा खाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? गुटखा खाना छोड़ दो। माइक दो इस बच्चे को, माइक दो तो। कॉर्डलेस माइक कहां गया? आप इन सबको क्या बोलेंगे? अरे अंकल गुटखा खाना छोड़ दो। और तुम्हारा बाप निकली हो। हाँ एक बात बता दूं, गुटके के साथ 7 इनाम फ्री में आते हैं। पहला इनाम मिलता है कैंसर, दूसरा इनाम मिलता है गले हुए गाल, तीसरा इनाम मिलता है मुंह छोटा होना शुरू हो जाता है, चौथा इनाम मिलता है जवानी में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, 5वां इनाम मिलता है गुर्दे खराब होने शुरू हो जाते हैं, 6ठा इनाम मिलता है खांसी शुरू हो जाती है,
और 7वां इनाम मिलता है बॉल जल्दी राम राम। चलो आज अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए। देखो भाई एक बात तय मानकर चलो, दुनिया में आपको एक ही व्यक्ति सुधार सकता है जो आप खुद हैं, बस। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आओ शुरू करें एक युद्ध, बोल लो आओ शुरू करें एक युद्ध, दोबारा बोल लो आओ शुरू करें एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अपने ही विरुद्ध शुरू करें एक युद्ध। और युद्ध की शुरुआत अपन ये कर रहे हैं, आज से गुटखा नहीं खाएंगे। मैं 11 साल की उम्र में संत बना। जिनका प्रवचन सुन रहे हैं ना, किस उम्र में? 3 दिन बाद ही मेरा जन्मदिन आने वाला है, पर मैं आपको बता दूं मैं केवल 11 वर्ष की उम्र में संत बना। कितने वर्ष की? कितने वर्ष की? मैं आपको चैलेंज ये दे रहा हूं, मैंने 11 साल में संसार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, गांव को छोड़ा, शहर को छोड़ा, पहनावे को छोड़ा, बदलकर संत बन गया। सोचो आप 40 और 50 साल में क्या छोड़ सकते हैं? चैलेंज दीजिए, अपने आप को दीजिए। नंबर 1, हाँ दादाजी क्या इच्छा है? छोड़ा? छोड़ा? पक्की बात? पक्की बात। हाँ प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है? दूंगा मैं तो इंडिया डूब जाएगी। निर्णय आज करना पड़ेगा। मैं जब महाराज बना ये नहीं कहा था कि मैं संसार छोड़ दूंगा। निकल पड़ता है आदमी, इंसान जब बाहर तो मुक्ति के लिए कदम बढ़ाता है। निर्णय लीजिए फटाक से, छोड़ दूंगा मैं, इंडिया में कुछ नहीं होगा, छोड़ रहा हूं। निर्णय कीजिए। लौंग खा लो, इलायची खा लो, सौंफ खा लो, जो इच्छा हो सो खा लो। पत्नी का माथा मत खाओ, बाकी जो इच्छा हो सो खा लो, पर कम से कम गुटखा नहीं खाएंगे आज से। आपकी धर्मपत्नी कौन है? यहाँ आई है। इनकी पत्नी कौन है? कौन है? खड़े होइए, खड़े होइए, हिम्मत कीजिए। शाबाश इंडिया। बहन जी आपके पतिदेव आपको 10 लाख का डायमंड सेट दे तो आपको ज्यादा खुशी होगी, या ये गुटखा छोड़े तो ज्यादा खुशी होगी? जोर से बोलिए। आवाज आई? क्या सुना? गुटखा छोड़ने पे। लो उधर मुंह करो, बोलो आज मैं खुशी दे रहा हूं। इधर आओ बहन जी, आगे आओ, दौड़ के आइए, घबराइए मत। जब आपकी शादी हुई तो पत्नी के हाथ में हाथ दिया था, आज दोबारा हाथ दीजिए। बोलिए मैं तेरे नाम, बोलो उधर मुंह करके। रोज उससे आंख मिलानी है, मुझसे थोड़ी मिलानी है। बोलो मैं तेरे नाम गुटखा छोड़ रहा हूं, गुटखा छोड़ रहा हूं। देखो बहन जी की आंख भराई, देखो आंख में आंसू आ गए। ये जीवन में कितना चाहती होगी, देखो इनकी आंख देखो, इनकी आंख देखो। ये जीवन में कितना चाह रही होगी कि प्लीज मेरे प्रभु जी, मेरे पतिदेव केवल एक चीज छोड़ दे। क्या छोड़ दे? गुटखा छोड़ दे। अनिल अंबानी ने अपनी पत्नी को 250 करोड़ का विमान गिफ्ट दिया था। आपके पति आपको गुटखा गिफ्ट दे रहे हैं। जरा बताइए किस्मत वाली कौन निकली? मैं निकली ना। बस दिया हाथ पत्नी के हाथ में, आज से गुटखा खाना बंद। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बंद। थैंक यू। प्रभु जी आपकी क्या इच्छा है? आ जाओ, आगे आ जाओ। सबको कॉर्डलेस माइक दो, घबराओ मत। हम इन सब लोगों के लिए नहीं आए, हम इस शहर में केवल आप लोगों के लिए आए हैं। हाँ प्रभु जी। छोड़ दूंगा बाबू जी आज से। छोड़ दूंगा या छोड़ रहा हूं? छोड़। जेब में है पाउच? छोड़ दिया। जेब में पाउच है? हाँ निकालो, छोड़ दिया। निकालो, फेंको। बोलो गुटखा में से ट हटा के फेंक रहा हूं। क्या फेंक रहा हूं? गुटखा है? गुटखा। ट हटा के फेंका। पक्की बात। थैंक यू। ताली बजाइए इनके लिए। ये जीवन की बहुत बड़ी दीक्षा है। एक आदमी होता है जो कपड़े बदलकर संत बनता है, और एक आदमी है जो अपने जीवन को बदल के संत बन रहा है। थैंक यू। हाँ प्रभु जी आपकी धर्मपत्नी है यहाँ? कौन है इनकी धर्मपत्नी? कहाँ है वो? आपकी धर्मपत्नी? करो हाथ ऊपर, यूं करो, बाय हाय ए, बोलो छोड़ रहा हूं आज से। क्या छोड़ रहा हूं? उसको नहीं, गुटके को। माइक हाथ में लो, गड़बड़ हो जाएगी। अभी भारत में पाबंदी लगी है 3 बार बोलने की, तलाक तलाक गुटखे तलाक। को छोड़ रहा हूं मैं। हैं? हाँ उसको मुंह करके बोलो। बोलिए गुटखा छोड़ रहा हूं आज से। क्या लग रहा है बहन जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत। तो एक और इनकी तरफ हाथ करके यूं यूं कीजिए, बाय। थैंक यू। हाँ प्रभु जी। आज से अभी से छोड़ दिया। अरे ये तो मेरी बहुत ही पक्की आदमी निकली, आज से और अभी से। अभी से छोड़ दिया। मैं समझता हूं अगर मैं एक चौमासा कर लिया ना यहाँ पर, तो हम 3 आए या 13 बन जाएंगे। इतने अच्छे लोग हैं। चेन्नई के लोग हमें वैसे बहुत पसंद आए। आई लव यू चेन्नई के लोगों, आई लव यू, बहुत पसंद आए। इतने जल्दी सुधरने वाले लोग हमें इंडिया में कहीं नहीं मिले जो यहाँ मिले हैं। थैंक यू। हाँ प्रभु जी। अभी से छोड़ दिया। अभी से?
पक्की बात? पक्की बात। ये हुई ना, ताली बजाओ इनके लिए। सौगंध दिला दीजिए भाभी, अब नहीं छोड़ खाऊंगा। दिया अभी। मैं आपको दावा करता हूं, आप कई साल से मंदिर की पूजा कर रहे थे, कल सुबह जब पूजा करेंगे ना, भगवान मुस्कुराएंगे, अरे बेटा आज तो सुधर के आ गया, है ना, आज तू सुधर के आ गया। वो कहेंगे अरे गांव वालों सारी जाओ ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी के पास और जाकर सुधर जाओ। हाँ प्रभु जी, क्या इच्छा है? पहले भी 3 साल पहले हाँ। पूरी बड़ी सभा में मैंने खुद उठ के पचकान लिए थे गुटके ठीक के है। आजीवन त्याग का, ठीक है। लेकिन वापस कुछ शुरू हो गए, तो मतलब संघर्ष चल रहा है 3 साल से, तो इसके लिए उस गुरु के दर्शन करने भी नहीं गया। मैं बोला जिस दिन चलो छूटेगा, अब ये नियम लेते हैं, शरीर छोड़ देंगे पर गुटखा नहीं खाएंगे। छूट जाएगा शरीर, क्या होगा? नहीं गुटखा छोड़ना ही है, संघर्ष चल रहा है, इसके लिए उस गुरु के दर्शन करने भी नहीं गया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, लेकिन इसके लिए आपके आज गुरु तक- ने तो मुझे यहाँ पर भेजा है और कोई दूसरे ने थोड़ी भेजा है मतलब मुझे। यही संघर्ष है और विश्वास है पूरा कि ये कल की रात तक जिसको छोड़ना होता है ना, धन्ना की तरह छोड़ता है, साली भद्र की तरह एक एक नहीं छोड़ता है। चलो आगे दीजिए। हाँ प्रभु जी, आपकी क्या इच्छा है? आज से छोड़ दिया। आज से छोड़ दिया। बोलो मैंने गुटखा छोड़ दिया। मैंने गुटखा छोड़ दिया। बोलो जोर से, मैंने गुटखा छोड़ दिया। मैंने गुटखा छोड़ अपनी पीठ थपथपाइए, अपनी पीठ पे हाथ फेरिए। ये हुई ना, आज आपने दीक्षा ले ली, एक तरह से कपड़े नहीं बदले पर जीवन बदल कर दीक्षा ले ली। आपकी धर्मपत्नी है यहाँ, आगे आइए। अब तो गौरव से कहो, अब तो आपकी पत्नी भी गौरव से खड़ी है। कौन है इनकी धर्मपत्नी? शाबाश इंडिया। बोलो मैंने आपके नाम गुटखा छोड़ दिया। गुटखा छोड़ दिया। उधर मुंह करके गुटखा छोड़ दिया। गुटखा छोड़ दिया। हाथ जोड़ो, बोलो मैं आज से गुटखा छोड़ रहा हूं। मैं आज से गुटखा छोड़ रहा हूँ। पक्की बात? थैंक यू। और कौन है? मेरे पति भी गुटखा खा रहे हैं। इनके पतिदेव कौन है? खड़े हो जाओ भाई ईमानदारी से। कौन है इनके पति? ताली बजाओ इस महिला के लिए। अरे हिम्मत वाली होनी चाहिए। करो एक युद्ध अपने घर वालों के विरुद्ध। कौन है? कौन है? कौन है इनके पतिदेव? हैं? कौन है भाई? वृद्धि चंद जी गुगलिया। घरे जरा आका मत करी तो थाना मारी सौगंध है। कट है वृद्धि चंद जी गुगलिया कहाँ है? हाँ दादाजी खड़े हो जाओ, मुझे लगता है आप भी खाते हो, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आओ करे एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। सुरेश जी ने आपको सोच समझ के खड़ा किया है। चलो ये बहन जी के भाई कौन है? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो। अच्छा वो कहते हैं बीबी को छोड़ दूं पर गुटखा नहीं छोड़ूं। आप तो महाराज बन जाओ यार, छोड़ो उसको ही, और क्या करोगे। हाँ कहाँ है इनका? इनके भाई कहाँ है? फेंकियो, चलो फेंक दो। अठे क्यों फेंको? नीचे फेंको यार, मारे क्यों फेंको? हाँ नीचे फेंक। चलो हाथ जोड़ो जो लोग अब खड़े हैं। इनके भाई आए हैं यहाँ? एक बहन की आत्मा के। अच्छा रोज आते हैं, आज पता था महाराज पकड़ सकते हैं। लोग चालू हैं यहाँ के, बैठ जाओ। मैं तो सीधे समझता हूँ। दादाजी छोड़ रहे हैं हमारे आने की खुशी में। ऐसे लोग गुटके छोड़ेंगे तो हम चौमासा बहुत जल्दी कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? पक्की बात? पक्की बात। हाथ जोड़िए। अब हम प्रतिज्ञा में बंध रहे हैं। जिन जिन की आत्मा जगी हो, कोई दबाव नहीं, केवल मन की प्रेरणा। आज आप हकीकत में अब वास्तविक जैन बन रहे हैं, जब हम व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना? तो अपन संकल्प ले रहे हैं। चलो सभी लोग हाथ खड़ा कर लो, सभी लोग हाथ खड़ा कर लो। बोलिए मैं संकल्प लेता हूं। दोबारा बोलिए मैं संकल्प लेता हूं। दोबारा बोलिए मैं संकल्प लेता हूं। मैं आजीवन व्यसन मुक्त रहूंगा, व्यसन मुक्त रहूंगा, व्यसन मुक्त रहूंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। बजाइए 30 सेकंड तक तबीयत से ताली जिन्होंने आज गुटके का त्याग किया है। थैंक यू। सुन सुन रे मारी काया रे लाडली। 2 मिनट भक्ति कर लें, सब नाचेंगे झूमेंगे। सुन सुन रे मारी काया रे लाडली, आत्मा रे दाग लगाई जे मती, संगत में जाई जे मती, भाया तू संगत में जाई जे मती। सुन सुन रे, हाँ सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे, सुन सुन रे मारी
रे लाडली आत्मा रे दाग लगाई जे मती कुसंगत में आई जे मती काया कुसंगत में आई जे मती आत्मा है थारी हीरा वर्णी हो आत्मा है थारी हीरा वर्णी हीरे में कंकर मिलाई जे मती कुसंगत में आई जे मती आया कुसंगत में आई जे मती आत्मा है थारी मोत्या वर्णी आत्मा है थारी मोत्या वर्णी मोत्यारो पानी गवाई जे मती आत्मा है थारी अमृत धर्मी आत्मा है थारी अमृत धर्मी अमृत में जहर मिलाई जे मती कुसंगत में आई जे मती आया कुसंगत में आई जे मती। Sit down, यहीं बैठो। आज की बात पूरी करूं उससे पहले घटना का जरूर आनंद लेते जाइएगा। और घटना है सिकंदर के समय की। कहते हैं सिकंदर की राजसभा में, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं जिन्होंने आज जीवन की नई शुरुआत की। प्रभु जी, विश्वास रखना, हमारी आत्मशक्ति, हमारी दुआएं, हमारे आशीर्वाद, ईश्वर की दिव्य कृपा आपके साथ है। मेरी गारंटी है सन 10 से लेकर 17 तक आपने जितना नहीं कमाया 7 साल में, आप 1 साल में उससे भी ज्यादा कमा लेंगे, मेरी गारंटी है। भगवान आप पर आशीर्वाद करेगा। जो लोग भगवान के नाम पर अच्छी काम जीवन में शुरू करते हैं, ईश्वर उनका साथ देता है। सौंफ खा लेना, इलायची खा लेना, ज्यादा माथा खराब हो मेरे पास आ जाना है। पर लिया हुआ संकल्प और दिया हुआ वचन मर के भी थैंक यू। मैं अनुरोध कर रहा था, सिकंदर जिसकी सभा में एक बार बहुत महंगी शराब आई, क्या आई? बहुत महंगी शराब आई। आने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब ये एक बोतल 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की है। कितनी? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, यानी आज के कम से कम 10 करोड़ रुपए। एक बोतल, इतनी खूबसूरत बोतल में इतनी रंगीन शराब। सिकंदर ने सोचा ये जिंदगी का अनमोल तोहफा है, एक काम करूं, मेरे गुरु को ले जाकर गिफ्ट देता हूं। और सिकंदर उस महंगी शराब को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचे, डायोजनीज के पास, और जाकर कहा, गुरुदेव आज दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा मेरे हाथ में आया है और मैं ये तोहफा आपको समर्पित करने के लिए लाया हूं। थैली में से निकाल के दी। कहा, क्या है इसमें? कहा, गुरुदेव ये दुनिया की सबसे महंगी शराब है, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की। गुरुदेव ने उसको देखा, मुस्कुराए, वाह यार, चीज तो तू अनमोल लेकर आया है, ऐसी शराब तो दुनिया में न बने। और ये बोतल क्या नक्काशीदार है, दुनिया में ये पहली बोतल है। कहा, गुरुदेव स्वीकार करो। डायोजनीज ने उसको उठाया, सामने पत्थर पड़ा था, और उठाकर एक जोर से पत्थर पर बोतल को दे मारा। सारी शराब मिट्टी में मिल गई। सिकंदर गुस्से में खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा, गुरुदेव क्या गजब कर दिया आपने, अरे आपने इतनी महंगी शराब को मिट्टी में मिला दी। डायोजनीज ने कहा, मेरे प्यारे शिष्य, अगर अभी मैंने इसकी मिट्टी में न मिलाया होता तो आगे जाकर ये मुझे मिट्टी में मिला देती। अगर अभी इसी वक्त मैंने इसको मिट्टी में न मिलाया होता तो आगे जाकर ये मुझे मिट्टी में मिला देती। आज प्रवचन कुछ परिणाम ला पाया। जितने लोगों के आत्मा जगी, जिन लोगों ने संकल्प लिया, मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा और कहूंगा, आपको जो भी लगे ना, आपके शहर में कोई भी गुटखा खाने वाला है, पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, कुछ मत करना, आप उसे पकड़ के हमारे पास ले आना। जीवन का निर्माण कर देंगे, जीवन का कल्याण कर देंगे।